हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, उससे पहले हम टॉपिक की तरफ चले। जो बच्चा लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जो बच्चा लोग ने इसके प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, या तो फिर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज ज्यादा कुछ यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम फटाफट हमारा टॉपिक देखेंगे, क्योंकि टॉपिक लेंदी हो सकता है आज का। ठीक है ना, चलिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज होलोजोइक। तो ह्यूमन के अंदर में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है बच्चों लोग? होलोजोइक होता है। होलोजोइक इसके लिए होता है कि पूरी एक होलो ट्यूब होती है जो माउथ से लेकर के एनस तक की होती है। ठीक है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ passes through a number of organs in our body which constitute the alimentary canal। तो फूड हम लेते हैं, इनटेक करते हैं हमारे माउथ के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर में क्या होते हैं? ऑर्गन्स आते हैं, जहां से फूड जो है वो पास होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ठीक है, कैनल मतलब एक तरीके का रास्ता होता है। ठीक है, चलिए। The alimentary canal along with digestive glands known as a digestive system। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल होती है, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट्री कैनल होती है किसके साथ में? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ में, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करें या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, दोनों बातें एक ही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो भी आपको यही लिखना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन तो भी एक ही चीज आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो अब यहाँ से मेन जो खेल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर में, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ नीचे दिए गए जो भी ऑर्गन्स है ये सारे इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में। पहला देखते हैं माउथ। ठीक है, माउथ किस तरीके से डाइजेशन करता है या हेल्प करता है? इट इज अ ट्रांसवर्स स्लाइड एंड ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ठीक है ना, ये क्या है? तो एक ये ट्रांसवर्स स्लाइड है, या तो फिर इसको दूसरा क्या कहा जाता है? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनल यहीं से ओपन होता है, या फिर यूं कहें कि यहीं से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग होता है। ठीक है, माउथ ओपन इनटू अ बक्कल कैविटी। माउथ कहां पर ओपन होता है? तो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। ये हमारा माउथ है, ठीक है ना, ये कहां पर ओपन होता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किसे कहा जाता है? तो वो भी हम देखेंगे। जो हमारे माउथ में अंदर में जो जगह होती है ना मुंह के अंदर में, ठीक है, जहां पर हम हमारे फूड को चेव करते हैं, तो वो जो जगह होती है अंदर में खाली, उसको क्या कहा जाता है? उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। कैविटी का मतलब ही होता है कि खाली जगह। ठीक है, खाली जगह, और बक्कल मतलब हमारा मुंह, और हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है ना, तो माउथ कहाँ ओपन होता है बच्चा लोग? तो माउथ जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। अब देखते हैं कि बक्कल कैविटी क्या होती है, कैसे होती है। माउथ ओपन इनटू अ कैविटी व्हिच कंटेन्स टीथ। ये जो माउथ है हमारा ओपन होता है एक कैविटी में, खाली जगह में, जिसके अंदर क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? तीन चीजें होती है वहां पर। टीथ होता है, टंग होता है, उसके बाद में सैलिवरी ग्लैंड्स कंसिस्ट करता है। कौन कंसिस्ट करता है? तो ये बक्कल कैविटी कंसिस्ट करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स सेक्रेट्स सलाइवा व्हिच कंटेन सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है ना, अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड को क्या सीक्रेट करते हैं? तो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, है ना। हमारे मुंह से जो लिक्विड जो निकलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सलाइवा कहा जाता है। वो कहां से निकलता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है बच्चों लोग। कहां से? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो सलाइवा निकली उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है। आगे बढ़ते हैं, एंड कन्वर्ट द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ शुगर, ठीक है ना। स्टार्च एक तरीके का शुगर होता है जो हम फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, उसके अंदर में होता है। यहाँ पर सिंपल शुगर के अंदर में, तो प्रीवियस लेक्चर आपने अगर अटेंड किया होगा तो यहाँ पर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टीथ। टीथ कैसे वर्क करते हैं अपना फंक्शन? तो टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स हेल्ड इन सॉकेट्स ऑफ द जॉस। तो टीथ क्या होते हैं? ये हार्ड स्ट्रक्चर है। कहां पर होते हैं? तो सॉकेट्स ऑफ जॉ। तो हमारे जो जॉ होते हैं उसके सॉकेट में बैठा है। जो मतलब क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं ना उसके अंदर में बैठे हुए होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? टीथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, टीथ कट चेव एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये टीथ के फंक्शंस दिए गए हैं। टीथ क्या करते हैं बच्चा लोग? तो कट करते हैं, उसके बाद में उसको चेव करते हैं एंड आफ्टर दैट उसको ब्रेक डाउन करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? तो फूड जो भी हम इंटेक करते हैं ना फूड, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तभी तो वो अच्छे से आगे जाने के लिए कैपेबल बनेगा। बट इतना ही काफी नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम टंग की बात करते हैं, ठीक है ना। टंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, अदरवाइज हम जो फूड को हम निगलते हैं वो निगल नहीं पाएंगे। कैसे, इसको देखते हैं। टंग इज द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। टंग क्या है? टंग ऐसा ऑर्गन है जो टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। यानी फूड के अंदर में हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारे टंग की वजह से, ठीक है। कैसे, इसको भी देखते हैं। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। इसके अंदर में क्या होता है बच्चे लोग? तो इसके अंदर में टेस्ट बर्ड होते हैं। किसके? हमारे टंग के अंदर में। टू डिस्टिंग्विश वेदर अ टाइप ऑफ फूड इज स्वीट, सोर, बिटर और हॉट। तो कैसे? तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब जानने परखने के लिए कि जो हम फूड ले रहे हैं वो कैसा है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है और हॉट है। तो ये जानने के लिए हमारे जो टंग होती है उसके अंदर में क्या होते हैं? तो उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे कि हम पहचान पाते हैं कि जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो स्वीट है, हॉट है, सॉर है, कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में। इट ऑल्सो हेल्प इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड इनटू द फेरिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टीथ का बहुत बड़ा यहाँ पर यूज है। कौन सा है? ये पुश करते हैं इसको, फूड को, ठीक है ना। रोलिंग करते हैं उसको, पुश करते हैं फूड को, कहां पर? फेरिंग्स के अंदर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड एंड ऑल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग। तो ये जो है सलाइवा को फूड के अंदर में मिक्स करती है, जिससे कि जो फूड है थोड़ा सा स्पॉन्जी हो सके, थोड़ा सा मुलायम हो सके, जिससे को कि हमारे फेरिंग्स में अच्छे से जा सके। नहीं तो हमारे फेरिंग्स जो है अंदर से उसके जो मसल्स है बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, ठीक है, तो वो हर्ट हो सकते हैं। इसके वजह से इसको एकदम स्पॉन्जी मुलायम करना जरूरी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, ये स्पीकिंग में भी हमको हेल्प करते हैं। आप अपनी टंग को पकड़िए और बोलने की ट्राई करिए, आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि बोलने के लिए टंग का काफी ज्यादा उपयोग, मतलब विदाउट टंग हम बोल ही नहीं सकते, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा ऑर्गन दैट इज इसोफागस। क्या है? इसोफागस। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो भी हम फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स में जाता है, तो फेरिंग्स, इसोफागस, फूड पाइप, तीनों एक ही चीज को कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज अ कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन द माउथ। कहा कि माउथ एंड स्टमक। तो स्टमक और माउथ के बीच की कनेक्टिंग पाइप को क्या कहा जाता है? इसोफागस कहा जाता है, या इसको फूड पाइप भी कहते हैं। दोनों नाम है इसका, कोई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसोफागस क्या करता है? द फूड इज पुश्ड डाउन टूवर्ड्स, ठीक है ना। फूड क्या होता है? तो नीचे की तरफ धक्का लगाया जाता है, किस तरफ? टूवर्ड द स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। मसल्स किसके मूवमेंट से? तो मसल्स के मूवमेंट से। कौन से मसल्स? ऑफ द फूड पाइप। किसके? तो फूड पाइप के मसल्स के द्वारा फूड को स्टमक के अंदर में क्या किया जाता है? उसको पुश किया जाता है।
ठीक है, रिमेंबर दिस, इसोफेगस फूड पाइप दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। बट अभी तो कहां पर गया है फूड, अभी तो ये हमारे स्टमक के अंदर में गया है, राइट, स्टमक में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टमक और उसके बाद आने वाले ऑर्गन्स के अंदर में, ठीक है। आप अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टमक और उसके बाद आने वाले ऑर्गन्स के बारे में। तो बच्चा लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि स्टमक के अंदर में किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है, राइट। तो स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल। स्टमक क्या है पहले तो ये देखते हैं, एक जे शेप होता है इसका, दूसरा क्या है, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तीसरा मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कैसा होता है, जे शेप होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है और मसल से बना हुआ होता है। तो ये हमने देखा स्टमक क्या होता है, कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टमक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है और दूसरा किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करता है, ऐसा तो क्या होता है कि जो कोई उसको गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस किस तरीके से हेल्प करते हैं, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills microorganisms and provides an acidic medium for effective digestion। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हुआ वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, जो कि हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में एंटर होते हैं ना, तो हमको हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको किल कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने फंक्शन देखा। दूसरा क्या करता है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्यों प्रोवाइड करता है, तो डाइजेशन के लिए, अच्छे से डाइजेशन हो सके ना, उसके लिए क्या करता है वो, तो उसके लिए वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हुई। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है उनका फिर फंक्शन देख लेते हैं। इन द स्टमक फूड इज थ्रोली मिक्स, ठीक है ना, विद द गैस्ट्रिक जूसेस। किसके साथ में फूड मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में, ठीक है ना। सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कहां से सेक्रेट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ठीक है ना, क्या, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द स्टमक। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चा लोग, तो ये स्टमक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है, तो ये सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये स्टमक में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एन एंजाइम। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर में क्या होता है, एंजाइम होता है कॉल्ड पेप्सिन, जिसको क्या कहा जाता है, इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, which help to break down proteins into simpler substances। और ये पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को, ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद ये जो स्टमक है, स्टमक के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देखते हैं और उसके फंक्शन को भी देखते हैं। स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ कोइल्ड ट्यूब एंड इज अबाउट 7 मीटर इन लेंथ। तो ये कैसा होता है, एक तो कोइल्ड ट्यूब होता है, ठीक है, दूसरा ये इसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर जितनी होती है, कितनी, 7 मीटर जितनी होती है इसकी लेंथ, ठीक है। अब इनके फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। नेमली, इनके नाम्स क्या हैं, तो ड्यूटेनियम क्या है, पहला जो है वो ड्यूटेनियम है, दूसरे की हम बात करते हैं दैट इज जिजेनम, ठीक है, और थर्ड इसका जो पार्ट है दैट इज इलियम। तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फूड एंटर हुआ, उसके बाद क्या होता है, वो मिक्स होता है किसके साथ में, तो बाइल जूस के साथ में मिक्स होता है, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस के साथ में मिक्स होता है, ठीक है। आपको याद रखना है बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। अब ये कहां से निकलते हैं उसको देखते हैं। These are secreted by liver। तो ये जो बाइल जूस है लिवर में से सेक्रेट होता है, ठीक है ना, एंड द पैंक्रियास रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास दोनों नाम देखोगे ना, पैंक्रियास एंड पैंक्रियाटिक जूस,
तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में से रिलीज होता है, जबकि बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, तो लिवर में से रिलीज होता है। ठीक है, आपको छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है ना, आ सकते हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या होता है। ठीक है, बाइल जूस ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बाइल जूस जो होते हैं क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है बाइल जूस का, तो ये जो है फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा लोग, तो फैट को फैटी एसिड्स के अंदर में और दूसरा ग्लिसरॉल के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसका फंक्शन हो गया, तो ये बाइल जूस का फंक्शन हो गया। किसका, बाइल जूस का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब पैंक्रियाटिक जूस जो था उसका भी फंक्शन देख लेते हैं। द पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आए कि स्टार्च का डाइजेशन कहां पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, इससे पहले स्टार्च का हमने डाइजेशन कहां पर देखा, तो हमारे माउथ के अंदर में बकल कैविटी में होता है। दूसरा कहां होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। ठीक है ना, और प्रोटीन्स को किसमें, एमिनो एसिड्स के अंदर में ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट्स कंप्लीट हियर। तो सारे जो फूड में कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। और जो बची हुई प्रोडक्ट्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए अब रेडी हो जाती है। सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में वो लगभग यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल। ठीक है ना, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है ना, एग्जाम में आता है, आपको ये याद रखना है। स्मॉल प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम। तो इलियम के अंदर में कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जहां पर ये एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स देखे, तो एब्जॉर्प्शन कौन से वाले पार्ट्स में होता है, तो इलियम के अंदर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These projections are known as विली। तो ये जो प्रोजेक्शन हमने देखा बच्चा लोग, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है, इनको विलीज कहा जाता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो ये विलीज का फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इनकॉर्पोरेशन of absorbed nutrients into the cell components is called a assimilation। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। जब अगर आपने पहला लेक्चर अगर अटेंड किया है, पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया था 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें से एक स्टेप कौन सा होता है, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फूड दैट रिमेन्स। अब ये जो फूड बच गया, कुछ इसके अंदर में डाइजेस्ट हो गया लगभग सारा, बट जो कुछ बच जाता है उससे क्या होता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड बचा, देन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहां पर जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं आगे लेक्चर में और देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। तो बच्चा लोग चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है, इट इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है, इसके बाद कोई ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होने वाला है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है, बट उसकी लेंथ कितनी थी हमने देखा था, तो उसकी लेंथ जो थी वो 7 मीटर जितनी थी। इसकी कितनी है, इसकी 1.5 मीटर जितनी है। बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो एरिया होता है ना, एरिया मोटाई, ठीक है ना, वो ज्यादा होती है, जबकि वो कैसा होता है, वो कम होता है। ठीक है ना, जैसे कि पता है, बात करेंगे तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये जो होता है
थोड़ा सा मोटा होता है और वो कैसा होता है, थोड़ा सा पतला होता है, इस तरीके से। बस यही दोनों के अंदर में डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। किसके अंदर में? तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में। कौन कौन से होते हैं? दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ये किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर, ये किसमें हेल्प करता है? तो वाटर को एब्जॉर्ब करने, ठीक है। एंड इट रिमूविंग अनडाइजेस्टेड, या तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस, ठीक है। ये क्या करते हैं? पहली बात तो जो वेस्ट मटेरियल आता है, ज्यादातर अब जो इसके अंदर में आता है वो वेस्ट मटेरियल आता है, तो इसका फंक्शन क्या है? तो उसमें से सारा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, फूड वेस्ट, तो वो वेस्ट ही हो गया। उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको फीसिस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ये ओपन कहां पर होता है? तो ये ओपन होता है एनस में। कहां ओपन होता है? एनस, या यूं कहें कि एनस के थ्रू बॉडी के बाहर ओपन होता है, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। एनस को देखते हैं। एनस क्या है भाई? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो ये क्या है? तो ये एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। पार्ट है, ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन तो ये है, बट ये क्या है? ये पार्ट है। मतलब अब इसके बाद में एलिमेंट्री कैनल में कोई पार्ट नहीं आने वाला, ना कोई ऑर्गन आएगा, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू एक्सपेल सॉलिड, तो एक्सपेल सॉलिड फीसिस आउट ऑफ द बॉडी। तो जो सॉलिड फीसिस है उसको बॉडी के बाहर निकालने, यहां से वो बाहर निकलते हैं। फीसिस मतलब जो कि मल होता है, क्या होता है? मल, जो हमारी बॉडी में मल इकट्ठा होता है, सुबह में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पर हर जगह पर बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, ये ग्लैंड्स ये सेक्रेट करती है, ग्लैंड्स ये सेक्रेट करती है। तो यहाँ पर सारे के सारे ग्लैंड्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं, उनके सेक्रेशंस क्या होते हैं, और जो उसमें से सेक्रेशंस निकलते हैं उनके बेनिफिट्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, उसको हम देख लेते हैं, राइट। देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे आते हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है, तो इसको देखते हैं। देयर आर 3 pairs ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने? तो 3 pairs होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की। लोकेटेड इन माउथ, कहां पर होती है? तो माउथ के अंदर में लोकेटेड होती है, हमारे बकल कैविटी में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट्स सलाइवा व्हिच कंटेन्स एमाइलेज एंजाइम, जिसके अंदर में क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। किसके अंदर में? तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करती है, और उस सलाइवा के अंदर में क्या होता है? तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एमाइलेज वर्क्स ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल शुगर। तो ये जो एमाइलेज होता है बच्चा लोग, ये किस पे वर्क करता है? प्रीवियस भी हमने देखा है, तो स्टार्च के ऊपर में वर्क करता है और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, ये भी क्या है? टाइप की शुगर है, बट ये कैसी कॉम्प्लेक्स, इसको सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? तो एमाइलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड देखते रहते, दैट इज लीवर। It is reddish brown gland and is located in upper part of the abdomen. तो कहां पर होता है? इसके पहले कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और ये कहां लोकेटेड होती है? तो हमारे जो एब्डोमेन है ना, वहां पर उसके अपर पार्ट में ये लोकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। ये क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। ये हमने प्रीवियस में देखा है, बाइल जूस इसमें से सेक्रेट होता है, दैट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। ये कहां पर स्टोर होता है? उसके अंदर में गाल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बाइल हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो बाइल जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो किसको हेल्प करता है? तो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर में, ठीक है। ये बाइल जूस का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास का फंक्शन क्या है और वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? इट इज क्रीम कलर्ड ग्लैंड एंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक।
तो ये कैसे होते हैं, तो ये क्रीम कलर के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और कहां पर लोकेटेड होती है, तो जस्ट बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे ही पैंक्रियास जो है लोकेटेड होते हैं। इसके बाद हम फिगर देखेंगे, इसकी डायग्राम देखेंगे जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वहां पर सारे ग्लैंड्स कहां लोकेटेड हैं उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, ये भी हमने देखा था, पैंक्रियाटिक जूस ये सेक्रेट करते हैं इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके अंदर में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये किसके ऊपर में एक्ट करता है बच्चा लोग, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के ऊपर में एक्ट करती है, कौन, तो पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस किसमें से सेक्रेट होते हैं, तो दैट इज पैंक्रियास, ठीक है, ओके। किसमें कन्वर्ट किया, प्रोटीन में, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और उसके बाद में उनको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं। सारे हमने देखा कि जो भी यहाँ से सेक्रेशन होता है ग्लैंड्स में से, उन सभी का फंक्शन लगभग कैसा है, सेम है ना, एक जैसा है। आई होप आपको पूरी जो थियरी समझ में आई होगी। अब इसके बाद चलिए हम फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये सारी जो चीजें हमने देखी यहाँ पर पढ़ा, वो कहाँ पर हमारी बॉडी में लोकेटेड होते हैं, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक था वो और भी अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए इसके हम फिगर देखते हैं। चलो बच्चा लोग, तो देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर किस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पर फिगर के थ्रू हम समझेंगे तो पूरी थियरी थी वो हमको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग माउथ से होती है, ठीक है ना, माउथ से स्टार्ट होता है। हम फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद में हमारे टीथ के थ्रू उसको हम चेविंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आई हुई है, 1, 2 and 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है। अब ये पैर में होती है, ठीक है ना, तो 3 पैड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फूड जब यहाँ से च्यू करके आगे जाता है, तो ये जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, दैट इज फेरिंक्स कहा जाता है। और वही जब और नीचे जाता है तो उसको हम कहते हैं ईसोफागस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफागस कहते हैं। ईसोफागस कहां पर जाकर के ओपन होता है, तो स्टमक के अंदर में ओपन होता है, और स्टमक, ठीक है। अब स्टमक के ऊपर जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया हुआ है, तो लीवर आया हुआ है ना। तो लीवर में से भी कुछ जूसेस जो है वो सेक्रेट होते हैं, जो कि डाइजेशन के अंदर में हेल्प करते हैं हमको, राइट। और यहाँ से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो गैल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है। ये भी हमने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले। उसके बाद हम यहाँ पर स्टमक के जस्ट नीचे की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, तो पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। अब आगे ये जो स्टमक है ये जाकर के कहां पर ओपन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग की तरह पूरा एक ही में कई सारी गद्दियों के जैसा बना हुआ होता है, दैट इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बगल में यहाँ पर हम ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन होता है, उसके बाद कहां पर एंटर होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने देखा अभी जस्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ से धीरे धीरे कहा जाएगी रेक्टम, एंड देन एट लास्ट में एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से पूरी सिस्टम जो है, पूरा फंक्शन हमारी बॉडी का वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आई होप बच्चा लोग आपको ये जो पूरा लेक्चर था वो समझ में आया होगा। फिगर के थ्रू भी हमने देखा, सारा कुछ A to Z देख लिया हमने, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चा लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर और सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।